हमारी जर्नी आज स्टार्ट हो रही है। बारिश हो रही थी इसलिए मैंने स्कार्फ भी सर पे लिया हुआ है और हम लोगों ने जाना है। आज मैं जा रही हूँ ज्यूश क्वार्टर्स। ये मेरा डे 2 है प्राग में। तो ज्यूश क्वार्टर के लिए मुझे यहाँ से ट्रैम लेनी पड़ेगी 1-8 और मैंने इनका 90 मिनट्स का पास किया है ट्रैम का, जो मुझे कॉस्ट किया है 40 चेक करोना, जो बनेगा अराउंड 1.20 पाउंड्स एंड 5-4 यूरोस। चलिए मैं अपनी ट्रैम नंबर 18 का वेट कर रही हूँ और ये जो स्टॉप है ये होटल से सिर्फ 3 मिनट्स की वॉक पे था। 18 नंबर ट्रैम जो हमें ज्यूश क्वार्टर्स के करीब लेके जाएगी। इस ट्रिप के लिए मैंने इन्हीं की ही PIT साइट से टिकट बाई किया है, जो मुझे 40 चेक का पड़ा है 90 मिनट्स का। और यहाँ पर आप जब बस पे चढ़ते हैं तो चढ़ते वक्त आपको ये एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर एक्टिवेट नहीं करेंगे अपना टिकट तो आपको 1000 करोना का फ़ाइन होगा। इसलिए मुझे लगता है मेरी 18 नंबर ट्रैम आ गई है। ये देखिए जी 18 नंबर ट्रैम आ गई है और मैं अभी इसके ऊपर हॉप ऑन करने वाली हूँ। जी ये यहाँ की ट्रैम है, बहुत अच्छी है और मैंने ट्रैम में एंटर होते साथ ही अपना टिकट एक्टिवेट कर लिया है और ये मुझे मेरे भी स्टेशन तक पहुँचा देगी। ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे देखिए, पता नहीं क्यों बाहर के मुल्कों में क्या होता है, कोई भी बात नहीं कर रहा होता, सब लोग क्वाइट ही होते हैं। अब मेरा जो स्टॉप था वहाँ से उतर के मैं पैदल क्वार्टर्स की तरफ जा रही हूँ। प्राग की पुरानी हिस्टोरिकल गलियों से होते होते ये देखिए लकड़ी के घरों से होते होते, लकड़ी की सड़कों से होते होते हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है तो थोड़ी तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी ना। तो वो होते होते अब मैं ज्यूश क्वार्टर की तरफ जा रही हूँ। ये देखें गलियाँ कितनी छोटी छोटी नैरो हैं सारी, क्योंकि इतनी पुरानी है ना, एंशिएंट है और ये सारी पत्थरों से बनी हुई है। कोई गिरा तो चोट लगी मुझे, तो क्योंकि चोटों का आजकल सीज़न चल रहा है मेरा, तो इसलिए मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली चल रही हूँ। चले यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ, एक कोई गाड़ी, इतनी जगह है कि गाड़ी आती है तो सब ये दीवार के साथ लग जाते हैं कि गाड़ी को गुजरने की जगह मिले। ये गलियाँ आप ज़रा देखें, गलियों का मुजाहरा करें। और हम क्योंकि ये ज्यूश क्वार्टर्स के करीब आ रहे हैं ना, ये पुरानी हिस्टोरिकल इमारतें हैं, छोटी छोटी ये जगहें हैं, गलियां हैं। यही तो हिस्ट्री की खूबसूरती है कि आपको वो ऐसी जगहों पे लेकर जाता है कि जो आपकी सोच, ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे हम पता नहीं किस ज़माने में आ गए हैं, कि ये घरें, ये जगहें किस ज़माने की हैं। आप ये लकड़ियों की देखें, घरों की लकड़ियों के देखें। ये ओरिजिनल, पता नहीं रेमेसी या ओरिजिनल है। ये लकड़ी को देखें ज़रा, आप लकड़ी के काम को देखें, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी पुरानी जगह होगी। अभी देखें गाड़ी आ रही है ना, ये यहाँ से गाड़ी आ रही है, लेकिन ये टूरिस्ट नॉर्मली जो टूरिस्ट हैं ये डिफरेंट जो है डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से आए हुए हैं।
जो हम पुरानी फिल्मों में देखा करते थे ना, कि छोटी सी गलियां हैं, साइडों पे ऊंचे 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 घर हैं, क्योंकि ये एरिया जो है ये ज्यूस का हुआ करता था। इस वजह से देखें इनकी कंस्ट्रक्शन भी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी भी लोगों ने घर वगैरह को वैसे ही रखा हुआ है। चेंजेस यहाँ पर इतनी नहीं हुई भी, बस उन्होंने इंटरनली डेकोर्स कर दिए, लेकिन बाहर से इतनी नहीं हुई। गाड़ी आ रही है तो सब लोग देखे साइडों पे खड़े हो गए हैं गाड़ी को जगह देने के लिए। ये है डियर। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर चलते हुए, और आई होप कि मुझे यहाँ पे चाय तो थोड़ी कम प्राइस में मिले। ऊंची 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 खिड़कियाँ, ये पुराने दरवाजे, पुरानी कंस्ट्रक्शन, ऊंची ऊंची खिड़कियाँ हैं, ऊंची ऊंची दरवाजे हैं। अभी पुराने दरवाजे हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। उन्होंने ये नहीं किया कि बिल्डिंग को तोड़ के उनको कुछ और बना दे, उन्होंने बिल्डिंगों को वैसे ही रखा है, सिर्फ उनके अंदर उनको इम्प्रूव किया है, किसी भी चीज़ को उन्होंने चेंज नहीं किया। जैसे जैसे हम जूश क्वार्टर्स के करीब पहुंचते जा रहे हैं, शॉप्स के ऊपर हिब्रू में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये शॉप जो है किसी ज्यू की होगी। ये देखिए हिब्रू में लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गोलम रेस्टोरेंट लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, कि कोको कोला लिखा हुआ है। ये मेरी समझ से बाहर है। ज्यूस क्वार्टर्स जो हैं प्राग में, वो बिटवीन ओल्ड टाउन स्क्वायर एंड द विटावा रिवर के दरमियान में है। ज्यूस की हिस्ट्री तब से शुरू हुई थी जब 10th सेंचुरी में ज्यूस ने यहाँ पर आके सेटल हुए थे। ओवर द सेंचुरीज ज्यूस को इस एरिया के बाहर रहने की परमिशन नहीं थी, और तभी इनको ज्यूश क्वार्टर्स कहा जाता है, क्योंकि उनको यहाँ पर लाके सेटल किया गया था। ज्यूस क्वार्टर में टोटल 6 सिनेगॉग्स हैं इस वक्त, जिनमें कुछ पुराने सिनेगॉग्स हैं और कुछ न्यू सिनेगॉग्स हैं। और ये भी आपके सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी एक सिनेगॉग है जहाँ पे इनका रबाइक का ऑफिशियल ऑफिस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से ज्यूस को यहाँ से रीलोकेट कर दिया गया था जूश क्वार्टर से, और उनको जो है तेरिजन भेज दिया गया था, जो प्राग से 60 किलोमीटर्स दूर है। जो हिस्टोरिकल ज्यूश मॉन्यूमेंट्स है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ज्यूश म्यूज़ियम इन प्राग हैं, एंड द ओल्ड न्यू सिनेगॉग को ज्यूश टाउन मॉन्यूमेंट कहा जाता है। चल के देखते हैं ये क्या इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हर कोई इसके पीछे आया है। पता नहीं, हर चीज़ पे यहाँ पे टिकट है। ये सिनेगॉग, ओल्ड न्यू सिनेगॉग। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस बिल्डिंग? किंग डेविड्स का है ये कुछ। ओह ओके ओके, ये प्राग का होटल है जी। ये प्राग का ओनली होटल है जो कोशर है।
Turn left. They are reading Okay, okay, properly. okay. And Okay. also in the shop where is entrance to some synagogues, there also is shop, and they are selling different watches, watches. So be careful because they are Hebrew. So you can buy watch, but it is going. So this is a the is rabbis. Rabbi, Hebrew. This place is rabbis. Yes, the offices. Rabbi office. Okay. So how many Jews are here in Prague? 2,000 Orthodox. Can I 2,000. take your interview for my YouTube? No. ना ये इसमें जो राइटिंग है ये ज्यूश में हिब्रू में है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हिब्रू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो इसलिए वो राइट टू लेफ्ट है। और ये जो ऑफिस है ये इनका सेंटर है ज्यूश क्वार्टर्स का। और यहाँ पे जो इनका रबाय है ज्यूश रबाय वो उसका ऑफिस है। जी ये रेस्टोरेंट एंड स्टे सिनेगॉग ये यहाँ का प्राग का वाहिद रेस्टोरेंट है जो किसी ज़माने में एक सिनेगॉग हुआ करता था। और ये वाहिद यहाँ का कोशर रेस्टोरेंट है। बहुत ही खूबसूरत, देखने में बहुत ही हसीन जमील और ख़ूबसूरत है ये। जी ये मेरे सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ज्यूइश सिनेगॉग है। इसके ऊपर आप देखें ये 7 स्टार्स का सिंबल है। उसको स्टार ऑफ डेविड डेविड भी कहा जाता सिंबल है। ये आपको नज़र आएगा। ये इनका सिंबल है और ये इनकी सिनेगॉग है। सिनेगॉग का आप देखिए इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटली डिफरेंट होती है। इनके जैसे मस्जिद की मिनारत होते हैं, सिनागॉग जो होते हैं वो यहूदियों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं। इनकी डिज़ाइनिंग में पूरा आर्क जो है वो एक साइड पे बनी हुई होती है, टिपिकली ऑपोजिट ऑफ द मेन एंट्रेंस। बोहेमियन एरा की ये ओल्ड न्यू सिनागॉग है जिसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। चलिए चल के देखते हैं कि शायद हमें ये अंदर आने दें। ये जी इनका अहाता है और यहाँ से इनकी एंट्रेंस होती है अंदर। ये जो है यहाँ पे भी अभी थोड़ी बहुत ज्यूइश कम्युनिटी है, ज्यूज इन द बोहेमियन लैंड्स। ये जो है सिनेगॉग ये 10th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक ये एक्टिवेट था। यहाँ पर इनकी बोहेमियन से ये चर्च बनाया हुआ था, सॉरी ये सिनेगॉग बनाया हुआ था। और सिनेगॉग जगह जगह पे जो है ना इनकी हर खिड़की पे इनके सिंबल्स हैं ज्यूज़ के। स्टार ऑफ डेविड जिसके 6 कोनों वाला इनका स्टार होता है। प्राग में इस वक्त टोटल 2000 ऑर्थोडॉक्स ज्यूस रहते हैं जो ज़्यादातर जूश क्वार्टर में ही बसते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पुराने बोहेमियन टाइम के छोटी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के ऊपर मोज़ेक है। ये भी इनका एक सिनेगॉग है जो बोहेमियन टाइम का है, लेकिन ये तो बहुत ही पुराना लग रहा है, बहुत ही पुराना। कहीं से मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बोहेमियन टाइम जो होता है वो 13th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के दरमियान का जो टाइम है वो बोहेमियन टाइम कहलाता है।
बहुत ही पुराना एक सिनेगॉग है और इसके साथ ही इनकी पुरानी ग्रेव यार्ड भी हैं, इनकी यहूदियों की कब्रें भी हैं यहाँ पे। नो एंट्रेंस। ओके ओके, ये थी जहाँ से इनका, और ये छोटी छोटी खिड़कियाँ, क्योंकि ये एक बहुत ठंडा मुल्क है और उस ज़माने में यहाँ पर छोटी खिड़कियाँ होती थी ताकि अंदर से कूलिंग रख सकें, और मे बी फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, गॉड नोस। जी ये जो सिनेगॉग है ये 500 साल से भी पुराना है। यहाँ पे पत्थरों का बना हुआ है, इसलिए कायम दायम है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ से मैं कोशिश करी थी कि किसी तरीके से छुपके कैमरे से इनकी ग्रेवयार्ड की या अंदर की कोई मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं, लेकिन मुमकिन नहीं था। ये जो सेमेंट्री है, ग्रेवयार्ड है, इसको बनाया गया था 15th सेंचुरी में एंड और इसमें बहुत से ज्यूज़ के इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, रबाई है और बहुत से इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पर उनकी तदफीन हुई भी है। ये म्यूज़ियम बुटीक है, द जूश म्यूज़ियम टिकट्स, जुडिशा परागा, यहाँ से इसके टिकट्स मिलते हैं। चलें जी, हम इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं, एंट्रेंस की साइड पे। ये भी एक 12th सेंचुरी का सिनेगॉग है जो इतना एक्टिव नहीं है, और उन्होंने ये टाउन हॉल, जूश टाउन हॉल के ऊपर उन्हें नया जो है ये सिनेगॉग बनाया था। ये सारी बिल्डिंग्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी जूश क्वार्टर में हैं और ये 1906 में बनी। और इनको जो रन करते हैं वो ज़्यादातर ज्यूज़ ही हैं। तो बेसिकली ये जो ज्यूज़ क्वार्टर है, ये ज्यूज़ का एक एरिया है जहाँ पे जो यहूदी हैं ये अपनी ट्रेड करते हैं, ये अपना बिजनेस करते हैं और ये यहाँ पर ही इन्हीं एरिया के अंदर ही एलोकेट होके रहते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ के जूश क्वार्टर से निकल के हम अपने क्वार्टर में चलते हैं। वहाँ से यहाँ से अब चलते चलते अब मैं ब्रिज की दूसरी साइड पर आपको लेकर जाती हूँ और वहाँ से हम देखते हैं कि हमें रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, डिस्कवर करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे एक और